क्या आपने हॉलिडे स्ट्रेस के बारे में सुना है? जब भी कोई हॉलिडे या लॉन्ग वीकेंड आता है, हर टूरिस्ट प्लेस में बहुत भीड़ है। रोड्स और हाईवे पे जाम लग जाता है। हर फेस्टिवल के टाइम फ्लाइट्स और बस के टिकट भी स्काई रॉकेट हो जाते हैं। हॉलिडे सीजन में होटल्स और ट्रेन बुकिंग भी मुश्किल हो जाती है। यानी हर चीज के लिए आपको हसल करना होता है, वो भी ज़्यादा पैसे देके लो क्वालिटी की सर्विसेज के लिए। अब थोड़ा सोचिए कि क्या हो रहा है। हॉलिडे होते हैं रिलैक्स करने के लिए। कहीं घूमने जाने का मतलब होता है एंजॉय करना, जिसमें हम कम स्ट्रेस में रहें और ज़्यादा बेहतर फील करें। लेकिन क्या आजकल सच में ऐसा हो रहा है? यही है हॉलिडे स्ट्रेस, जो आजकल ज़्यादा फील हो रहा है लोगों में। यानी ज़्यादातर लोगों में हॉलिडे के बाद और हॉलिडे में ही एक टाइप की एंजाइटी और प्रेशर है। क्योंकि किसी भी हॉलिडे और ट्रैवल प्लान में फाइनेंसेस मैनेज करना है, ढेर सारी अनसर्टेनिटी है। जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्टे और फूड। यानी जितना एक मिडिल क्लास आदमी अपनी जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडलाइन हैंडल नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा उसको एक ट्रिप प्लान करने में करना पड़ रहा है। फिर सोशल मीडिया के प्रेशर अलग है। हर जगह फोटो और सेल्फी लेनी है। ये एक एग्जाम्पल है स्ट्रेस का। अब हर इवेंट और इवन वीकेंड भी स्ट्रेस के कारण बन गए हैं। शादी, बर्थडे, मैरिज, एनिवर्सरी। यदि हम ध्यान से सर्वे करें तो हमें पता चलेगा कि जो एक्चुअल में खुशी मनाने और एंजॉय करने के दिन हैं, वो आजकल स्ट्रेस का कारण बने हुए हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मॉडर्न ट्रेंड की जो ना सिर्फ अननेसेसरी स्ट्रेस का कारण बन गया है, बट एक्चुअल में ये मिडिल क्लास का वो ट्रैप है जो उसकी इमोशनल और फाइनेंशियल वेलबीइंग को बुरी तरह अफेक्ट करता है। हम सब अपनी लाइफ में जब भी स्ट्रेस की बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोग अपनी जॉब, बिजनेस या रिलेशनशिप को ब्लेम करते हैं। यदि आप ध्यान से सोचेंगे तो आप समझेंगे कि आपका बेस्ट डे वो होता है जहां आप एक रूटीन में हैं। फिर भले ही वो आपका नॉर्मल वर्क डे ही हो, जहां आपने ऑफिस किया और आप आराम से टाइम पे सो गए। कुछ लोग इसे एक रूटीन बोरिंग डे मान सकते हैं। असल में वो ज़्यादातर केसेस में स्ट्रेस फ्री डे होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑफिस के काम या आपके डेली रूटीन के काम में लिमिटेड जजमेंट है, लेकिन हॉलिडे एंड इवेंट्स में एक पब्लिक जजमेंट और एक सोशल वैलिडेशन है। और फनी बात यह है कि ऑफिस के प्रेशर और स्ट्रेस की तो आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन इस टाइप के हॉलिडे और इवेंट में टास्क हैंडल करके आप पैसा देके सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हैं। थोड़ा इमेजिन कीजिए एक लॉन्ग वीकेंड। हो सकता है आप वीकेंड शुरू होने से पहले ही इस बात को लेकर सोचने लगे कि क्या प्लान करना है। किसी हॉलिडे सीजन में उस हॉलिडे के शुरू होने से पहले प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का एक्सट्रीम प्रेशर हो रहा है लोगों में। और इसी तरह किसी छोटे बड़े इवेंट, मतलब शादी से लेके बच्चे के बर्थडे को सेलिब्रेट करने का इवेंट, सब कुछ स्ट्रेसफुल है। कई सर्वे और पर्सनल रिव्यू से पता चलता है कि लोगों में ज़्यादा स्ट्रेस है हॉलिडे की ट्रिप प्लान और एग्जीक्यूट करने में, और छोटे बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। कभी कभी ऐसे इवेंट को अटेंड करना भी एक प्रेशर बन जाता है। जो हॉलिडे और इवेंट कभी कभी खुशी मनाने और एंजॉय करने के लिए होते थे, आजकल एक सोशल प्रेशर सा हो गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस अक्सर उस फैमिली मेंबर को आता है जो फाइनेंशियली इन सबको मैनेज करता है। तो यदि आप सिंगल अर्नर हैं या फैमिली में दोनों कमाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आप अपने पार्टनर, और यदि आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें। क्योंकि जिस तरीके का अननेसेसरी सोशल ऑब्लिगेशन लोग लेने लगे हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट लोगों की मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है। और इस टाइप के अननेसेसरी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए किसी भी फैमिली को एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि ये हिडन स्ट्रेस काफ़ी कम नोटिस किया जा रहा है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रेस है जिसमें सोशली तो सब कुछ ठीक लगता है, बट ये एक ऐसा ट्रेंड है जो सिर्फ आपको मेंटली परेशान करता है। और मज़े की बात यह है कि इसका आपकी ज़िंदगी में रियल हैप्पीनेस से कुछ खास लेना देना भी नहीं है। अब कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि कई वेकेशंस में घूमने जाना या इवेंट सेलिब्रेट करना, ये सब ज़रूरी है, क्योंकि पूरी फैमिली के ओपिनियन और हैप्पीनेस क्राइटेरिया अलग हो सकते हैं।
और हो सकता है कुछ हद तक कई लोगों में वो सोशल वैलिडेशन कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो। लेकिन क्या हम इसमें थोड़ा बैलेंस नहीं ला सकते? इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी फैमिली के लिए ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। जब तक सब लोग सेम पेज पे नहीं होंगे तब तक ये इस टाइप की चीज़ें हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल होगी और फिर बाउंड्री सेट करना बहुत मुश्किल होगा। और ये समझना भी ज़रूरी है कि इस टाइप का सोशल वैलिडेशन की क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं लोग। अक्सर करके मिडिल क्लास में जो अर्न और फाइनेंस मैनेज करेगा वो इस टाइप के स्ट्रेस को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है। यानी यदि पूरी फैमिली की हैप्पीनेस का क्राइटेरिया सिर्फ सोशल वैलिडेशन होगा तो चीज़ें और एक्सपेंसेस ओवरबर्डन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका एक मेजर रीज़न है सोशल मीडिया वैलिडेशन। हर वेकेशन और इवेंट के फोटोज़ और वीडियो का स्टेटस लगाना क्या ज़्यादा ज़रूरी है? और फिर पॉसिबल है कि हम उस मोमेंट को एंजॉय करने से ज़्यादा इस बात पे फोकस ज़्यादा करेंगे कि पिक्चर परफेक्ट होनी चाहिए क्योंकि वो आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है। ये उस टाइप का अननेसेसरी प्रेशर है जो एक टाइप का स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो सबसे ज़्यादा अननोटिस कर रहे हैं लोग। मतलब जब लोग एंजॉय करने के लिए वेकेशन पे जा रहे हैं या कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली में स्ट्रेसफुल टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वेकेशन पे घूमने जाना अब सुकून महसूस करने से ज़्यादा ऑब्लिगेशन हो गया है, क्योंकि लोग अपनी ट्रिप से ज़्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में बे टाइम फ्लाइट पकड़ रहे हैं और इतना टाइट शेड्यूल बना रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस कवर करना एक टारगेट हो गया है। अब इस टाइप का घूमना क्या एक रिलैक्सिंग वेकेशन हो सकता है? शायद इस बात पे सोचने की ज़रूरत है। क्या हम थोड़े रेशनल होके इस बात पे सोच सकते हैं? देखिए, यदि आप अपनी एक सोशल बाउंड्री नहीं सेट करेंगे, तब तक ये परेशानी अक्सर रहेगी। यदि आपके पास रिसोर्सेस है, तब भी सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए आपका अटेंशन तो लिमिटेड ही होगा और आपका अटेंशन जितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मल्टीपल चीज़ों में, आप उतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो सकते हैं अपनी लाइफ में। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ये है कि उसके पास रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, लेकिन उसको करना सब कुछ है। उसको ग्रैंड लेवल की शादी का इवेंट भी करना है और उसको फॉरेन ट्रिप भी करनी है और फिर वो लगा है बजट बनाने में और बाद में अपने एक्सपेंसेस एडजस्ट करने में। लोग सिर्फ ये भूल रहे हैं कि इन सबको करने के लिए जिस टाइप का हाई अटेंशन और मेंटल प्रेशर वो ले रहे हैं, ये आपको रेस्टलेस और फाइनेंशियली पुअर बनाने के अलावा कुछ नहीं देगा। सोशल और इमोशनल बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि एंजॉय नहीं करना है। इसका मतलब है अपनी हैप्पीनेस के लिए ज़्यादा सोशल वैलिडेशन या दूसरों के वैलिडेशन पे डिपेंड ना होना। हम कम लोगों से मिल सकते हैं बट क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कम जगह घूमने जा सकते हैं बट वो एक स्लो और रिलैक्सिंग वेकेशन हो सकता है। जिंदगी को ऐसे जीना जिसमें आपको पहले अच्छा लगना चाहिए, ना कि उस हिसाब से जीना जैसा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। आई होप आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगा लाइफ में। कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में। यदि आपको ये वीडियो में कुछ वैल्यूबल जानने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।